रात के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सासाराम से बड़ी खबर आ रही है। डांस प्रोग्राम के दौरान फायरिंग हुई है, डांसर को गोली लग गई और डांसर पलक को गोली लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विक्रमगंज के एक निजी अस्पताल में उसे फिलहाल भर्ती किया गया है। आयरकोठा थाना के टंडवा गांव की यह घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सासाराम से बता दें। डांस प्रोग्राम के दौरान फायरिंग हुई और डांसर को गोली जाकर लग गई। डांसर पलक बताया जा रहा है उसका नाम, जिसे गोली लगी है। विक्रमगंज के एक निजी अस्पताल में फिलहाल उसे इलाजरत रखा गया है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना आयरकोठा थाना के टंडवा गांव से सामने आई है। तो सासाराम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डांसर प्रोग्राम के दौरान उसे गोली लग गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सासाराम से बता दें। आपको बता दें कि अक्सर किसी भी खुशी के मौके पर हर्ष फायरिंग होती है और इसी हर्ष फायरिंग में इस तरह की घटनाएं अक्सर बिहार के अलग अलग जिलों से देखने को मिलती है। और इसी बीच सासाराम से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर एक डांसर के डांस करते वक्त जब हर्ष फायरिंग की गई, उस दौरान गोली जाकर डांसर को लग गई और फिलहाल उसे इलाजरत रखा गया है। सासाराम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डांसर के गोली लगने से इलाके में सनसनी फैल गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया। सासाराम से बड़ी खबर सामने आ रही है। डांस प्रोग्राम के दौरान फायरिंग की घटना हुई है, डांसर को गोली लगने की खबर सामने आई। और वैशाली से बड़ी खबर आपको बता दें। लाखों की शराब बरामद की गई है। भूसे की बोरी के नीचे शराब मिली। लगभग 7,000 लीटर से ज्यादा शराब बरामद की गई। डाक पार्सल से शराब तस्करी का खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूसे की बोरी के नीचे से शराब की बरामदगी हुई है। लाखों रुपए की शराब बरामद हुई है। वैशाली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूसे की बोरी के नीचे ये शराब बरामद हुई। वैशाली से ये बड़ी खबर। 7,000 लीटर से भी ज्यादा शराब बरामद की गई। तो कंटेनर के भीतर में बोरा में भूसा भरा हुआ था, जिसके नीचे काफी मात्रा में शराब रखी गई थी। शराब को निकालकर जब उसकी गणना की गई तो कंटेनर के भीतर से अंग्रेजी शराब की कुल मात्रा 2082 लीटर तथा बियर की कुल मात्रा 5088 लीटर बरामद की गई। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बताएं, जहां अपराधियों ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की और फिर हथियार के बल पर पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार उर्फ विकास कुमार को अपहरण कर लिया गया। रिश्तेदारों ने सरपंच पति और कुख्यात अपराधी और डब्लू यादव पर अपहरण के आरोप लगाए। घटना के बाद से परिजन बेहद परेशान हैं और राकेश की बरामदगी की गुहार लगा रहे हैं। रिश्तेदार अनहोनी की घटना की आशंका भी जता रहे हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि चुनावी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस राकेश कुमार की तलाश में छापेमारी कर रही है। विकास को उठा कर ले गया है डब्लू और उसके बाद पुलिस रात से खोज रहा है, मगर उसका कोई अथी नहीं मिल रहा है। तो पुलिस से हम संतुष्टि इसलिए नहीं है कि इतना होते हुए पर पुलिस खोज क्यों नहीं पा रहा है। जब इतना लग गया है, एसपी लग गया, तो क्यों नहीं खोज पा रहा है। बस हम इतना चाहते हैं कि मेरा भाई सही सलामत आवे। बस डब्लू यादव को, हमको डब्लू यादव को जब उसके बाद आएगा तो उसको डब्लू यादव को उसको गिरफ्तार कर सुसाइड हम उसको चाहते उसको मारे। कि साहेबपुर कमाल के संदरपुर गांव में विकास उर्फ राकेश पिता इंद्रदेव शाह के बेटा को डब्लू यादव और उनके सहयोगियों द्वारा मारपीट करते हुए उसको गोली फायरिंग करते हुए उसको पकड़ करके दिया की तरफ लेके चला गया है, जिसके लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड, FSL, उसके अलावा NDRF, ये सारे टीमों को लगा करके हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। और खबर गोपालगंज से, जहां 23 मई की रात शादी के मंडप से दूल्हे के अपहरण के मामले पर जिला प्रशासन ने एक ठोस और बड़ा कदम उठाया है। जिले में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रमों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही बंगाल, उड़ीसा सहित दूसरे राज्यों से आई महिला डांसरों को
तत्काल ऑर्केस्ट्रा को बंद कर जिला छोड़ने के लिए कहा गया है। जिले भर के सभी थानों में ऑर्केस्ट्रा संचालकों की बैठक बुलाई गई, जिसमें पुलिस ने ये साफ और स्पष्ट कर दिया कि अब किसी भी शादी या सार्वजनिक कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। 23 मई की रात एक शादी समारोह के दौरान लौंडा नाच में विवाद हुआ, जिसमें ऑर्केस्ट्रा से जुड़े युवकों पर दूल्हे के अपहरण का आरोप लगा था। फेमस है, जो फेमस है उन लोग का बंद करवाइए। उन लोग का कोई बात हुआ तो हम लोग का क्यों ऑर्केस्ट्रा बंद होगा? सबका बंद कराइए। बंद होगा, क्यों बंद होगा? अगर बंद हो जाएगा तो क्या खाएंगे? छोटे छोटे बच्चे, घर में फैमिली, उन लोग को कहाँ से खिलाएंगे? नहीं, हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि अचानक से ऑर्केस्ट्रा नहीं बनना करना है। हम लोग इसी में खाते हैं, इसी में पीते हैं, अपने अपने घर चलेगा। हाँ, बोला गया है कि हम लोग बिहार छोड़ के घर चला जाए। फंक्शन पे 10 बजे रात्रि से बंद रहेगी। इसके अलावा ऑर्केस्ट्रा में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, जिसका सूचना सारे ऑर्केस्ट्रा संचालकों को दे दिया गया। ऑर्केस्ट्रा में नर्तकियों का जो प्रचलन बढ़ रहा है उसको रोकने हेतु सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। नर्तकियों का उसमें नहीं किया जाएगा। और मोतिहारी से एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। 35 लाख का गांजा जब्त हुआ है। पुलिस ने 1 क्विंटल गांजे को जब्त कर लिया है। पुलिस ने 8 तस्करों को गिरफ्तार किया। हरपुर थाना इलाके में पुलिस का एक्शन। नेपाल से गांजा लाया जा रहा था, पगडंडी के रास्ते इसे लाया जा रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर मोतिहारी से आपको बता रहे हैं। तो मोतिहारी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 35 लाख का गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने 1 क्विंटल गांजा जब्त किया। 8 तस्करों को गिरफ्तार किया है। हरपुर थाना इलाके में पुलिस का ये सख्त एक्शन देखने को मिला। नेपाल से गांजा लाया जा रहा था, पगडंडी के रास्ते गांजे को लाया जा रहा था। और अगली खबर आपको बगहा से बताएं, जहां शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान में गांव की महिलाएं भी गोलबंद होकर सर्च अभियान चला रही है। थरुहट में गांव की महिलाओं ने शराब निर्माण के ठिकानों पर पहुंचकर शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया और गांव में शराब बनाने और बेचने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप देख सकते हैं कैसे इन महिलाओं ने शराब की निर्माण स्थल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और साथ ही साथ तस्करों को भी चेतावनी दे डाली है। इस काम कदम उठाने के लिए इस शराब के थी पे तो नाम थी शराब मिला है रंझा उरांव के घर और प्रभु उरांव के घर, प्रभु उरांव के घर और महेंद्र शाह के घर, नवमी शाह के घर और हरिंदर उरांव के घर और हरनाथ उरांव के घर और मेलहा उरांव के घर और गुम्या उरांव के घर। कोला और बगीचा में और आंगन उंगन चारों तरफ, द्वार वार पे चारों तरफ शराब हम लोग को मिला है। अगली खबर मुजफ्फरपुर के सकरा वाजिद इलाके में एक अनोखा जानवर मिलने से हड़कंप मच गया है। जानवरों को देखने के लिए लोग भीड़ जुटा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने फिर वन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने जानवर का रेस्क्यू किया। इसकी पहचान एशियन पाम सीविट के रूप में की गई है। वन विभाग के कर्मी ने बताया कि इसे गांव घर की भाषा में मलौर कहते हैं, लेकिन इसका बायोलॉजिकल नेम एशियन पाम सीविट है, जो कचड़े के नजदीक रहता है और कचड़ा ही खाता है। बाल है, पूंछ जो है लंबी है, 1.5 फीट का। हम लोग गांव घर की भाषा में मलौर कहते हैं। ऐसे बायोलॉजिकल नेम इसका एशियन पाम सीविट कहलाता है। ये हम सकरा ब्लॉक से रेस्क्यू करके इसको हम लाए। तो कहाँ पे रहता है? ये जहाँ पे कचरा रहता है, कचरा वाले एरिया में ये खास करके जाता है, क्योंकि कचरा क्लीनर ये होता है और कचरा खा के ये अपना जीवन यापन करता है। और गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे सहित 3 पर केस दर्ज हुआ है। विधायक के भाई सतीश पांडे पर भी केस दर्ज किया गया। फर्जी कागज बनाकर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। कुचायकोट थाने में जितेंद्र कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा भी दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इधर तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकालने और परिवार से दूर करने पर पूर्व सांसद और तेज प्रताप के मामा सुभाष यादव का बयान सामने आ गया है। सुभाष यादव ने कहा, लालू प्रसाद बिहार की जनता और मीडिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि हमसे कोई प्रश्न ना करें। सुभाष यादव ने कहा, मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिर कितनी लड़कियों के साथ धोखा हुआ। सुभाष यादव ने कहा, तेजस्वी यादव चाहते थे कि परिवार को अलग कर वो महंत बन जाएं। तेजस्वी यादव महंत बन गए, तेज प्रताप बाहर हो गए।
कल मीसा जाएंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष की लड़ाई चल रही है। इस तरह से लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से भी और परिवार से भी बाहर निकाल दिया है। आप भी तेज प्रताप यादव के मामा हैं, क्या कहेंगे इस लालू पर? जी परिवार और पार्टी से निकाले हैं, बिहार की जनता को और मीडिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हमसे कोई क्वेश्चन नहीं करे, इसलिए निकाले हैं। न्यायालय में जाना पड़ेगा परिवार से निकालने के लिए, बेदखल करना पड़ेगा। मैं यही कहूँगा बिहार सरकार से जो इसको सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये मामला क्या है, कितने लड़कियां इस सब लाइन में है, कितने लोगों के साथ धोखा हुआ है, तो बिहार सरकार इसको सीबीआई के हैंड ओवर करे और जांच करावे। राजनीतिक तौर पर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव दो भाई हैं, तेज प्रताप यादव पार्टी से भी निकाले जा चुके हैं, तो ऐसे में अरे भाई तो तेजस्वी जी यही न चाहते हैं कि सब परिवार को अलग करके मैं महंत बनूं, तो महंत तो बन गए। तेज प्रताप जी बाहर गए, कल मीसा जी जाएंगी। ये तो लाइन लगा हुआ है। आप देखे नहीं 22 मई को मीसा जी का जन्मदिन था, कोई परिवार दिया, बधाई दिया उनके फेसबुक पर, देख लीजिए, निकाल के दिया हो तो बता दीजिए। सब तो लड़ाई चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की लड़ाई चल रही है। और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी की आईटी सेल की 2 दिवसीय बैठक पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में आयोजित की गई। बैठक के अंतिम दिन पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। मुकेश सहनी ने कहा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पूछते हैं कि कितने निषादों को टिकट दिया। मुकेश सहनी ने दावा किया, चुनाव में उन्होंने सबसे अधिक पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आने वाले लोगों को उम्मीदवार बनाया। मुकेश सहनी ने कहा, वो कोई सिनेमा हॉल का टिकट नहीं बांटते हैं, जीतने वाले को उम्मीदवार बनाते हैं। और दिलीप जायसवाल जी, आप भी सुन लीजिए, आप ही तो जवाब दे रहे हैं। 2020 में वो हमसे पूछते हैं कि कितना अपने साथ को चुनाव लड़ाते हैं, जबकि झूठ बोलते हैं। वीआईपी पार्टी आप सबको पता होगा, 2019 में हमने चुनाव लड़ा, 3 लोकसभा सीट लड़े, 2 निषाद लड़ा और 1 ओबीसी लड़ा, यानी कि हम पिछड़ी जाति पे दाव लगाए और 3 लड़े, तीनों हार गए। उसके बाद आइए 2020 का चुनाव था। 2020 में हमें 11 सीट मिला और 11 सीट में 5 सीट हमने अति पिछड़ा को लड़ाया। हम कोई सिनेमा हॉल का टिकट नहीं बांटते हैं, हम सांसद बनने का टिकट बांटना है। हम आपके बहकावे पे नहीं आएंगे, हम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। और इधर चुनावी साल में जेडीयू लगातार चुनावी तैयारियों में जुटा है। अपनी तैयारी को धार देने के लिए पार्टी के जवान माने जाने वाले प्रवक्ता, मीडिया सेल और आईटी सेल से जुड़े लोगों के लिए जेडीयू दफ्तर में विशेष ट्रेनिंग करवाई गई। ट्रेनिंग में यह संदेश दिया गया कि सरकार के विकास कार्यों को कैसे जनता के सामने रखना है और विरोधियों पर कैसे हमला बोलना है। सोशल मीडिया टीम और आईटी सेल के सदस्यों को कई टिप्स भी दिए गए। आदरणीय नेता और बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल के जो ये सुनहरे 20 वर्ष हैं, इसकी असाधारण उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व पार्टी ने अपने कंधे पर लिया और बखूबी मीडिया कार्यशाला और लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अलग अलग प्रकोष्ठ संगठनों को जोड़े जाने का काम इस डिजिटल क्रांति से हो रहा है। तकनीकी सत्र, तकनीकी प्रशिक्षण और विरोधी पर राजनीतिक बात जैसा झपटना, भाषाई रूप से, सभ्य तरीके से अपनी उपलब्धियों को बताना और अपने एनडीए के कार्यक्रम को आम जनों के बीच ले जाने की बात, लेकिन हमलावर रुख रखना राजनीति में। और इधर तैयारी 3 के अभ्यर्थियों की सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांगे अब तक अधूरी है। रिजल्ट की उम्मीद में अभ्यर्थी गर्दनी बाग में आंदोलन पर डटे हुए हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर अभ्यर्थी कल से भूख हड़ताल पर बैठेंगे और कल महिला अभ्यर्थी वट सावित्री की पूजा भी धरना स्थल पर ही करेंगी। अभ्यर्थियों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने।
3 के अभ्यर्थी पिछले 4 महीने से लगातार पटना की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच मंत्री का घेराव हुआ, सीएम के आवास का घेराव हुआ, लाठीचार्ज भी किए गए और अभ्यर्थी चोटिल भी हुए। लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ और गर्दनीबाग में अभी भी जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन करने में, आंदोलन करने में जुटे हुए हैं। और कल से अब तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो TRA 3 में असफल हुए हैं और जो कटअप पर, बॉर्डर लाइन पर आकर एक तरह से सफल नहीं हो सके हैं, वो अभ्यर्थी कल से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। एक शादीशुदा महिला के जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। उन सब चुनौतियों को सामना करते हुए हमने DLED किया, CTET क्वालिफाइंग किया, BPSC तक कट ऑफ जो सरकार की है उसको भी मैंने पार किया। तो मेरा कोई उसी नंबर पे नौकरी कर रहा है। और क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो सरकार से है, क्योंकि नीतीश कुमार महिला के कारण ही जाने जाते हैं, महिला सशक्तिकरण के कारण जाने जाते हैं। हम उनसे बहुत विनय करते हैं कि आप हमारी नौकरी दे दीजिए। डिमांड नहीं बोल सकते, ये मेरा रिक्वेस्ट है ACS सर से और CM सर से कि प्लीज़ हमें हमारा हक दे दीजिए। सर हमारे घर वाले अब हमें मौका नहीं देंगे TRA 4 देने का, बहुत मौका दे लिए, अब हमें मौका नहीं मिलेगा फिर दोबारा TRA 4 देने के लिए। अब हमारी शादी करा देंगे लोग। और हम लोग का कल वट सावित्री भी है। एक तरफ हम लोग अपना कर्म को भी कर रहा है, एक तरफ अपना धर्म को भी निभा रहे हैं। और नीतीश कुमार हमारे पिता तुल्य हैं, उनसे अनुरोध करेंगे। की पूजा कहाँ पर करेंगे आप लोग? यहीं पास करेंगे, गर्दनीबाग में ही करेंगे। स्थल पर जी। ने भी मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, उस सभी सीट पे हम लोग सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं। हम ACS सर से, ACS सिद्धार्थ सर से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं। सर आज 4 महीना से हम लोग घुट घुट करके मर रहे हैं यहाँ पर गर्दनीबाग में। सर हम लोगों की क्या गलती है? जो भी मल्टीपल सीट हुआ है सर उस पर प्लीज़ सर सप्लीमेंट्री दे दीजिए, नहीं तो सर हम लोग मर जाएंगे सर यहाँ पर। सभी यही कह रहे हैं कि CM नीतीश कुमार हर हाल में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। जब ACS सिद्धार्थ के सिग्नेचर से हजारों और लाखों घर के चूल्हे जल सकते हैं, तो फिर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो रही है, ऐसे अभ्यर्थियों को बेरोजगार क्यों छोड़ दिया गया है? कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चुनावी साल में राजनीतिक दल महिला वोटर्स को अपने बाले में करने में जुटे हुए हैं। RJD ने नारी शक्ति का आशीर्वाद पाने के लिए माई बहन योजना की घोषणा की। तेजस्वी यादव महिलाओं को लेकर जल्द नई घोषणा करने वाले हैं और इस बात का इशारा राष्ट्रीय जनता दल की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल ने किया है। ऋतु जायसवाल ने कहा कि इस बार के चुनाव में टिकट बंटवारे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। RJD के इस प्रयास पर JDU और BJP ने तंज कसा, तो कांग्रेस का कहना है कि महिलाएं अब महागठबंधन के साथ है। बहुत जल्दी ये बहुत बेहतरीन घोषणा खुद माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी करने वाले हैं महिलाओं को लेकर के कि कितने भागीदारी हो। बहुत अच्छी खुशखबरी जो मुझे नहीं लगता है कि नेता से पहले मैं उस चीज़ को माइक पे बोलूँ मीडिया के सामने, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है ये मौका उनको मिलना चाहिए और आप यकीन मानिए कि आप सबको बहुत ही प्रभावित करने वाला होगा और एक बहुत अच्छी खुशखबरी वो जल्दी ही मिलने वाली है। श्री तेजस्वी यादव जी, आप बहुत बड़े गलतफहमी के शिकार हैं। देखिए, बिहार की जो हमारी बेटियां और महिलाएं हैं ना, आपके कोई भी राजनीतिक झूठ और राजनीतिक जो छल आप रच रहे हैं उसमें नहीं आने वाली है, क्योंकि बड़ा अच्छा कहावत है, आजमाए हुए को क्या आजमाने की जरूरत है। तेजस्वी चाहे कुछ भी कर लें, बिहार की मां बहनें उनके कुकृतों के लिए उन्हें माफ नहीं कर सकती हैं। राजद का राज मतलब महिलाओं के लिए दोजख का राज, महिलाओं के लिए नर्क। ये एक सच्चाई है जो बिहार की माताओं बहनों ने झेला है। देखिए, नीतीश कुमार जी और उनकी भाषा की मर्यादा ने जिस प्रकार से बिहार में महिलाओं को अपमानित करने का काम किया है, उससे बिहार की महिलाएं काफी फेडअप हैं। वो ऑप्शन देख रही हैं और खास तौर से महागठबंधन में, चाहे वो RJD हो या। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।